Hello बच्चों, welcome back to the physics tree. This question was asked in JEE Mains 2019. It was a pretty straightforward question. एक loop है, पहले मैं पढ़ देता हूं. The figure shows a square loop L of side 5 cm which is connected to a network of resistance. ये जो रहा network of resistance, ये Wheatstone bridge है, वो भी balance. 2/2 is equals to 1/1. तो ये 3 ओम तो बेकार है. 2 और 2 हो जाएंगे सीरीज में 4 ओम और 1 हो जाएंगे सीरीज में 2 ओम. तो ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 4 ओम. 2 और 4 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 into 2 अपॉन 4 plus 2 R1 R2 अपॉन R1 plus R2. तो रेजिस्टेंस है इसकी 8/6 और 4/3, दैट इज 1.33 ओम. ओके, इस पूरे की रेजिस्टेंस है 1.33 ओम. बोला है द होल सेटअप इज मूविंग टुवर्ड राइट. इस पूरे सेटअप को राइट साइड भगा रहे विद यूनिफॉर्म विद कांस्टेंट स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट सम इंस्टेंट इसका एक पोर्शन एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. पार्ट ऑफ एल इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 1 टेस्ला. अब पूछा गया है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल इज 1.7 ओम. इसकी अपनी रेजिस्टेंस दी हुई है कितनी? 1.7 ओम. इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं. तो नेट रेजिस्टेंस कितनी हो गई? ऑप्शन इतने सुंदर दिख रहे हैं, आई थिंक ये 1.7 को और उसको 1.33 को हमें अप्रोक्सीमेटली 1.3 ले लेना चाहिए. तो 3 ओम हो गई R इक्विवेलेंट. बच्चों जब ये बाहर जा रहा है तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और वो इंड्यूस ईएमएफ इस वाले वायर में आएगा क्योंकि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और भाग रहा है आगे की तरफ. तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू आएगी BLV. अब हो सकता है तुमको डाउट आए कि सर इन दोनों में क्यों ईएमएफ जनरेट नहीं होगा. अगर तुमको ये डाउट आया कि इन दोनों में ईएमएफ क्यों जनरेट नहीं होगा तो तुम्हें मोशनल ईएमएफ रिवाइज कर लेना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू एक्चुअल में V क्रॉस B डॉट L होती है. तो V क्रॉस B की डायरेक्शन लेंथ ऑफ वायर की डायरेक्शन में आनी चाहिए, तभी इसका डॉट प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू आ पाएगी. तो अगर ये चीज नहीं पता है तो मोशनल ईएमएफ को रिवाइज कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, BLV आएगा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इन दिस. तो अगर आपको ईएमएफ पता है और R इक्विवेलेंट पता है तो करंट इन द लूप तो कैलकुलेट कर ही लोगे. चलो करके देखते हैं. B की वैल्यू है 1 टेस्ला, लेंथ है 5 सेंटीमीटर और वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 1/100 मीटर पर सेकेंड. दैट गिव्स मी 5 into 10⁻⁻4 वोल्ट. करंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? I इज इक्वल्स टू E/R. तो वो हो जाएगी 5 into 10⁻⁻4/3, दैट इज 1.66 into 10⁻⁻4 एम्पियर. आई थिंक इसको 166 माइक्रो एम्पियर बोल सकते हैं. और बच्चों मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया था, आई थिंक वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना चाहिए था. अगर नहीं लेते तो एग्जैक्टली 1.7 माइक्रो एम्पियर आ जाता. ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया. क्या सीखा यहां पर अपने कि ईएमएफ BLV होता है, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ. ठीक है, इसकी वैल्यू ये कैसी आती है ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में अगर बताऊं तो यहां पे कोशिश करता हूं. अगर पता है तो वीडियो इसके आगे आप छोड़ सकते हो. V वेलोसिटी से जब ये आगे जा रहा है तो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, V वेलोसिटी से आगे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. तो बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सोचो फोर्स किधर लगेगा. कैसे निकालते हैं? फोर्स होता है QV क्रॉस B. तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? V की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखो, राइट हैंड की फिंगर्स को, और B की डायरेक्शन में उनको रोटेट करने की कोशिश करो. फिंगर्स को B की डायरेक्शन में रखो ऐसे, फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करो ऐसे, आगे से अंदर की तरफ. जब रोटेट करोगे तो आपको दिख जाएगा थंब की डायरेक्शन ऊपर है. ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है. ये पॉजिटिव चार्ज किधर भाग जाएंगे? ऊपर. इन पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स. तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर भाग गए और नेगेटिव चार्ज नीचे चले गए. तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो गया. कैसा ईएमएफ जनरेट हो गया? इस तरीके. ओके, ऊपर हाई पोटेंशियल, नीचे लो पोटेंशियल. अब अगर ये रॉड हॉरिजॉन्टल रखी होती तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स तो लगता, लेकिन भागने के लिए उनके पास जगह ही नहीं है. जगह नहीं है तो ईएमएफ उसमें नहीं जनरेट होगा. तो मैंने वो शॉर्ट में बताया, थोड़ी कम जगह थी. अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहो
तो यू कैन वॉच दैट एंड लर्न इट. आई होप क्वेश्चन आपको अदरवाइज समझ में आ गया होगा. माय नेम इज अंशुल गुप्ता. आई टीच फिजिक्स एट द फिजिक्स ट्री कोचिंग इन Janakpuri, Delhi. I am from IIT Roorkee. If you need any help in physics, you can contact me on this number. See you in the next video.